वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं रमेश कुमार फिर लेके हाजिर हूँ एक नया वीडियो जो बना है आज हमारे ताजमहल के बारे में 13 रोचक तथ्य। ध्यान देना साथियों, आज बात करेंगे अपने ताजमहल के बारे में कुछ ऐसे 13 रोचक तथ्य हैं जो इतिहास को लेकर बड़े इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना मत भूलना। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं ताजमहल के बारे में। सबसे पहले आपके सामने मौजूद है ताजमहल की जो इमेज, जो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक अलग ही रोचक तथ्य है। ध्यान देना साथियों, इस प्रकार का जो ताजमहल है वो वर्तमान में यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में यह ताजमहल स्थित है। बात करते हैं इसको बनाने की लेकर। तो इसको जो शुरुआत की गई थी वो शाहजहां द्वारा बनाया गया था, शाहजहां द्वारा। और भारत के इतिहास में एक प्रकार का ऐसा रोचक तथ्य जो विश्व के इतिहास में भी गिना जाता है, जिसे हम ताजमहल कहते हैं। तो आज अपने बात करेंगे ताजमहल से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके लिए अपने बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना साथियों। तो शुरुआत करते हैं अपने ताजमहल के बारे में। अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दुनिया के 7 चमत्कारों का नाम सुनते ही सबके दिमाग में दुनिया की जो खूबसूरत इमारत है उसमें जो ताजमहल का चित्र है वो उभर आता है। ध्यान देना साथियों कि अगर हम दुनिया की बात कर लेते हैं तो उन चमत्कारों में से हमारा भी एक जो 7 चमत्कार है उनमें से एक चमत्कार है ताजमहल। जो रोचक तथ्य इतना बड़ा है जिसे देखते ही अपने दिल की धड़कन है वो हिलने लगती है, हमारा जो दिमाग है वो उभर कर बाहर आ जाता है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी बेगम मुमताज़ की याद में बनाया था। दोस्तों ध्यान रखना, शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी जो मुमताज़ से बेहद प्यार करता था या प्रेम करता था उसकी याद में बनाया गया ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक है। जो भी सगे संबंधी प्रेमी जो जोड़े हैं उस ताजमहल में जाकर आते हैं। तो ध्यान देना, मुमताज़ की याद में बनाया गया ताजमहल था। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहीं से बन जाता है कि मुमताज़ की याद में किसे बनाया गया था? ताजमहल को बनाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शायद इसी से आज भी पूरी दुनिया में प्रेमी जोड़ों के प्यार की अद्भुत मिसाल के तौर पर देखा जाता है। ध्यान देना साथियों, अगर इसे देखते हैं तो वर्तमान में प्यार की अद्भुत मिसाल के तौर पर ताजमहल को देखा जाता है और नवविवाहित जोड़े इसे देखने को अवश्य जाते हैं। इस लेख में हमें इस अद्भुत इमारतों के बारे में 13 ऐसे आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में बताया गया है जिन्होंने आज तक बहुत कम लोगों ने पढ़ा है या बहुत कम लोगों ने जाना है। तो मैं लेके आया हूँ वीडियो जो बना है ताजमहल के बारे में रोचक तथ्य से। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखना और लाइक और कमेंट जरूर करना। बात करते हैं मुमताज़ महल के मकबरे की छत पर एक छेद है। कुछ ऐसे रोचक तथ्य हमारे पास आते हैं या किताबें हमें बताती है कि मुमताज़ महल की जो मकबरे है उससे पहले कोई ताजमहल नहीं था। हालांकि जो मुमताज़ का मकबरा है उसी के ऊपर ताजमहल बनाना प्रस्तावित हुआ था। ध्यान देना साथियों, हालांकि इस छेद के पीछे कई तरह की कहानियां प्रसिद्ध है, जबकि सच्चाई ये है कि शाहजहां ने ताजमहल को पूरा बन जाने के बाद जो सभी मजदूर थे उनके हाथ कटवा दिए थे। कारण ये था दोस्तों, हाथ कटवाने का कारण ये था क्योंकि शिल्पी जो होता है उसका काम ही होता है घर बनवाना, और उन्हें बनाने के बाद शाहजहां द्वारा कहा गया कि अगर आप बनाओ तो ऐसा कभी भी नहीं बनाना। परंतु मिस्त्रियों ने कहा कि हम तो ऐसा ही बनाएंगे क्योंकि शिल्पी का काम ही तो बनाना होता है। पर हुआ क्या था कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने उनके हाथ काट दिए और बंदी गृह में डाल दिया ताकि वे कोई भी ताजमहल न बना सके। कौन? मजदूर। तो मजदूरों ने इसकी छत में एक कमी छोड़ दी थी जिसे शाहजहां ने से बदला लिया गया। बताया जाता है कि शाहजहां ने हाथ काटने से पहले मजदूरों को पता चल गया था कि शाहजहां कुछ न कुछ करेगा, तो उसी ताजमहल में एक कमी छोड़ दी थी, उस छत में एक छेद कर दिया था। यह इमारत ज़्यादा दिन न टिक सके। आज भी इस छेद के कारण मुमताज़ महल का मकबरा नमी से ग्रसित हो रहा है। ध्यान देना साथियों, जो मुमताज़ महल का मकबरा है वो वर्तमान में भी क्या हो रहा है? इसी छेद के कारण नमी से ग्रसित हो रहा है, धीरे धीरे सिकुड़ने लग रहा है। ये देखो दोस्तों, ये मुमताज़ की छवि है जो आपके सामने दिखाई दे रही है। ध्यान देना, ये जो मकबरा है वो मुमताज़ है जो शाहजहां की पत्नी थी। बताया जाता है कि मुमताज़ की जो मृत्यु है वो 14वें संतान को जन्म देते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर जो ये मकबरा है आपको दिखाई दे रहा है तो ये मुमताज़ का मकबरा है। बात करते हैं यदि यमुना नदी नहीं होती तो क्या होता। कुछ बार रोचक तथ्य ये भी आते हैं साथियों कि यदि यमुना नदी भी नहीं होती तो ताजमहल के बारे में क्या हो जाता। तो आज आप जानोगे कि क्या होता। तो ध्यान देना साथियों, ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसको मजबूत बने रहने के लिए नमी की जरूरत होती है। यानी इसी लकड़ी पर इस प्रकार मजबूत बने रहने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। यदि ताजमहल के बगल में यमुना नदी नहीं बह रही होती तो यह लकड़ी मजबूत नहीं होती। साथियों ध्यान देना, अगर ये नदी भी नहीं होती, यमुना नदी जो ताजमहल के किनारे पर स्थित है, तो ये लकड़ी का इतना मजबूत जो पत्थरों से संगमर से बना हुआ ताजमहल है वो वर्तमान में आपको दिखाई नहीं देता, न इतिहास के लिए रोचक तथ्य बनता। यह लकड़ी नदी के पानी से नमी सोखती है, तभी तक ताजमहल गिर गया होता। यानी अगर यमुना नदी होती भी नहीं तो ताजमहल क्या जाता? गिर जाता।
फिर नेक्स्ट तीसरा हमारा तथ्य है, ताजमहल के चारों ओर एक मीनार एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं। ध्यान देना साथियों, कई बार रोचक तथ्य आता है कि ये ताजमहल है भूकंप के कारण गिरता क्यों नहीं, क्योंकि इतनी ऊंची इमारत तो कभी रहती भी नहीं है। फिर कारण क्या है, तो कारण ये साथियों, इसके चारों ओर इस प्रकार से मीनारें बनाई हुई है और वो एक और आमने सामने झुकी हुई है, और झुकी होने के कारण ही वो गिरने की बजाय हिलने लगती है और भूकंप को सहन कर सकती है। तो ताजमहल के चारों ओर मीनार एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं, ऐसा इसलिए है ताकि भूकंप या बिजली गिरने की हालात में मीनार को मुख्य इमारत पर गिरने से बचाया जा सकता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं कुतुब मीनार, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और इसका जो पूरा वर्णन या पूरा बनवाया था ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी थी, जिसकी चौगान खेलते हुए मृत्यु हो जाती है। कुतुब मीनार जो भारत का सबसे लंबा मीनार है। ताजमहल वैसे तो कुतुब मीनार को भारत की सबसे लंबी मीनार कही जाती है, परंतु इसकी ऊंचाई देखते हैं तो 72.5 मीटर है, किसकी, कुतुब मीनार की। और लेकिन ताजमहल की जो ऊंचाई है वो 73 मीटर है। कितनी दोस्तों, 73 मीटर ताजमहल की ऊंचाई है, अर्थात ताजमहल कुतुब मीनार से आधा मीटर ऊंचा है। किससे, कुतुब मीनार से। तो भारत की सबसे लंबी जो मंजिल है वो कौन सी है, ताजमहल है, परंतु इतिहासकारों ने इसे कुतुब मीनार माने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सभी फुहारे एक साथ ही काम करते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इसमें सभी लगे फुहारे एक साथ ही काम करते हैं और इनमें हर फुहारे के नीचे एक टंकी लगी है जो कि एक ही समय भरती है और दबाव बनने पर पानी उबर जाता है। ध्यान देना साथियों, अब आपको मैं एक ऐसा रोचक तथ्य बताना जा रहा हूँ जो इतिहास के लिए बड़ा ही रोचक तथ्य है। बताया जाता है कि ताजमहल बनाने से पहले इस प्रकार का काला ताजमहल बनाया गया था, और वर्तमान में अगर देखें तो ये भी काला ताजमहल है, वो यमुना नदी के किनारे मौजूद है। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि ताजमहल बनाने से पहले शाहजहां ने इस प्रकार के ताजमहल बनाने की कल्पना की थी, जो इस प्रकार का बना हुआ हमें दिखाई देता है। और औरंगजेब ने शाहजहां को जब कैद किया था तो इसी बताया जाता है इसी ताजमहल में कैद किया था। तो ध्यान रखना साथियों, ताजमहल के पीछे की साइड में एक काला ताजमहल भी बना हुआ है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में भारत पाकिस्तान 1971 में 1911 हमले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया। ध्यान देना साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 को, और इसी बीच अगर कोई भी विश्व के जो नेता है वो आ नहीं सके, ताजमहल के इस रोचक तथ्य को देख नहीं सके, तो हमारे पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग के लोगों ने ताजमहल को हरे रंग की चादर से ढक दिया गया था, ताकि दुश्मन को ये दिखाई नहीं दे और इस पर हमला न किया जा सके। तो वर्तमान में अगर हमला करने का कारण यही है कि इसे ढक दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, एक खबर ये भी है कि इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि वे ऐसी कोई इमारत न बना सके, लेकिन शाहजहां अपने इरादे में कामयाब न हो सका, क्योंकि ताजमहल 1632 से 1653। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है ताजमहल कब बनाया गया था, तो ध्यान देना 1632 से 53 यानी 1632 से 53 के बीच ताजमहल को बनाया गया था। कारीगरों की मदद से बनाया गया। इन्हीं से एक कारीगर में उस्ताद अहमद, जिनकी देखरेख में लाहौरी, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले बनाने में मदद की थी। ध्यान देना, मुख्य शिल्पी था उस्ताद अहमद। बनाया किसने था, अहमद लाहौरी ने। ध्यान देना साथियों, अहमद लाहौरी ने इसे बनाया था, अहमद लाहौरी ने इसे बनाया था और मुख्य शिल्पी उस्ताद अहमद था। पिशाचों की कलाकृतियां, ताजमहल की कलाकृतियों में 28 तरह के नायब पत्थरों को लगाया गया। बताया जाता है कि राजस्थान से भी पत्थर मंगवाए गए थे, करौली के धौलपुर के जो लाल पत्थर है जिसे रतन नगरी कहते हैं राजस्थान की, वहाँ से भी पत्थरों को मंगवाया गया था। विश्व के अनेक देशों से ताजमहल को बनाने के लिए पत्थरों को मंगवाया गया साथियों, जो कि किसी भी आंखों को चौंधा सकते हैं। ये पत्थर चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाए गए थे, लेकिन अंग्रेज ने इस कीमती पत्थरों को निकाल दिया साथियों, क्योंकि विश्व के ऐसे पत्थर जो बहुत मूल्यवान थे, अंग्रेजों के आने से इस पत्थरों को निकाल दिया। बात करते हैं ताजमहल को बनाने में कितना खर्चा आया, तो ध्यान देना साथियों, 1632 से 1653 ईस्वी की अवधि तक ताजमहल बना था। बताया जाता है कि इस पर 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे, जिसकी वर्तमान कीमत 106.28 लाख अमेरिकी डॉलर है, जो आज के समय कल्पना नहीं की जा सकती। शाहजहां का यह सपना था कि वह अपने लिए भी एक काला ताजमहल बनवाएगा, और मैंने अभी आपको छवि दिखाई थी। इस प्रकार की बातें प्रस्तावित होती है कि शाहजहां ने अपने लिए भी काला ताजमहल बनवाया था, लेकिन उसके बेटे औरंगजेब के द्वारा कैद किए जाने के कारण वह अपना सपना पूरा नहीं कर सका। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, इस प्रकार का जो काला ताजमहल है वो शाहजहां की उम्मीद ये थी कि अगर ये ताजमहल पूरा हो जाए तो मैं ये भी बनाऊंगा मेरे लिए रहने के लिए, परंतु बताया जाता है कि उससे पहले औरंगजेब ने उसको कैद कर लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं,
पहली जो सेल्फी है वो इस प्रकार से ली गई थी। जो एक अमेरिका का नागरिक था, उस समय बताया जाता है कि सेल्फी का जो प्रचलन नहीं था, फिर भी ताजमहल जो विदेशों से आया हुआ नागरिक उसने सेल्फी ली थी। अब ली किसने थी? तो जो पहली सेल्फी है ताजमहल के साथ पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नामक व्यक्ति ने ली थी। यह सेल्फी उस समय ली गई थी जब सेल्फी का दौर ही नहीं था। साथियों ध्यान देना, बड़ी रोचक तथ्य के साथ खबरें आ रही है कि उस समय सेल्फी ली गई थी जब सेल्फी का दौर ही नहीं था। इस प्रकार से ये छवि आपको दिखाई दे रही होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बताया जाता है कि ताजमहल दिन के समय रंग भी बदलता है। किस प्रकार देखिएगा, अलग अलग समय के हिसाब से इसका रंग बदलता है। सुबह ये गुलाबी दिखता है तो शाम को दूध या सफ़ेद, और चांदनी रात को सुनहरा दिखता है। ये देखो साथियों, शाम के समय इस प्रकार से हमारा ताजमहल दिखाई देता है, जो विश्व के आश्चर्यों में गिना जाता है। तो भारत के लिए एक इतना इंपॉर्टेंट तथ्य है जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और देखने के लिए भी लायक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना काफ़ी है। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो रमेश जी के ट्रिक से जुड़िए, जिसमें मिलते हैं डेली के इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद साथियों।